हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें हम M1, M2, M3 और M4 को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद हम जो न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस हुई है NM1, NM2 और NM3 उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो RBI डाटा पब्लिश करता है वो किस बेसिस पे करता है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कौन सा डाटा वो फोर्टनाइटली करता है, कौन सा डाटा वो वंस इन अ क्वार्टर करता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, जिसमें L1, L2 एंड N3 है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है आज की, बिकॉज इस क्लास से जो क्वेश्चंस हैं वो काफी बार रिपीट होते हैं, तो वो आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक। इसे आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं C प्लस DD प्लस OD। ओके, नाउ M2 में क्या क्या आता है। M2 में आता है M1 का कंप्लीट कंपोनेंट, प्लस इसमें आते हैं सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नेक्स्ट, अगर हम M3 की बात करें तो M3 में क्या आता है, M3 में M1 के सारे कंपोनेंट C प्लस DD प्लस OD, प्लस इसमें आते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जिसे हम FD कहते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट जो टाइम्स के अकॉर्डिंग डिपॉजिट है वो। M4 में क्या आता है, M4 में ध्यान रखेंगे, M4 में M3 मतलब M1 और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये आता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, मैं ये स्क्रीन कर देती हूँ, अब कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में, तो इसमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात की गई है कि ये सारे क्या है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं। ओके, तो M1 और M2 को क्या कंसीडर किया जाता है, इसे कंसीडर किया जाता है नैरो मनी, और M3 और M4 को क्या कंसीडर किया जाता है, इसे कंसीडर किया जाता है ब्रॉड मनी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नैरो मनी का मतलब क्या है कि ये डिफाइन करता है मनी के प्राइमरी फंक्शंस को, और M3 और M4 की बात करें तो ये डिफाइन करता है मनी के सेकेंडरी फंक्शंस को। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अब एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई थी, जो हमारी M1, M2 और M3 वाली सीरीज थी वो 1977 के आसपास स्टार्ट हुई है। जबकि अगर हम बात करें कि हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई सिंस 1999, जिसने मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को क्या किया, डिफर किया। मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को का डिफरेंस बताया, उसे डिफर किया, जिसमें उसने बोला कि M0 क्या कंसीडर किया जाएगा, M0 आपका होगा मॉनेटरी बेस, M0 is your monetary base, and NM1 will be considered as narrow money. NM1 will be considered as narrow money. NM2 will be considered as intermediate monetary aggregates, and NM3 will be considered as broad money. ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले M1 और M2 को नैरो मनी और M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोला गया, लेकिन उसके बाद एक नई सीरीज हुई जिसने मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को डिफर किया और बताया कि M0 मॉनेटरी बेस है, NM1 नैरो मनी है, NM2 इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, और NM3 क्या है, ब्रॉड मनी है। ध्यान रखेंगे, मैचअप में आ सकता है ये। अब NM1 और NM2 क्या है, तो सबसे पहले अगर हम NM1 की बात करें तो ये आपका M1 ही है, जिसमें हम C प्लस DD प्लस OD
डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई और करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, ये इंक्लूड करते हैं। जबकि NM2 की बात करें तो ये ध्यान से समझेंगे कि NM2 में क्या इंक्लूड होता है। NM2 में NM1 के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, प्लस इसमें जो इंक्लूड होगा वो इंक्लूड होगा टाइम लायबिलिटी पोर्शन, टाइम लायबिलिटी पोर्शन of saving deposits plus certificate of deposits plus short-term time deposit of residents जिसकी मैच्योरिटी पीरियड है 1 ईयर, ये ध्यान रखना, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है 1 ईयर है। NM3 को क्या कहेंगे, NM3 में क्या इंक्लूड होगा, NM2 तो आपका इंक्लूड होगा ही, ठीक है, NM2 के सारे कंपोनेंट्स, NM2 के सारे कंपोनेंट्स मतलब NM1 टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट 1 ईयर के, और उसके साथ साथ क्या इंक्लूड होगा, और इसमें इंक्लूड होगा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स रेजिडेंट्स के, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स, प्लस इसमें एक चीज और इंक्लूड होगी, कॉल या फिर टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे कॉल या टर्म फंडिंग जो है हमारी टाइम की, वो इंक्लूड होगा, ओके। और यहाँ पे और क्या बताया गया कि M4 को एबोलिश कर दिया न्यू सीरीज में, जब न्यू सीरीज आई ना तो M4 को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट और चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डाटा पब्लिश्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई डाटा पब्लिश करता है वो कितने इंटरवल में करता है, तो सबसे पहले M0 मॉनेटरी बेस का जो डाटा है वो पब्लिश होता है वीकली बेसिस पे, M1 और M3 का जो डाटा पब्लिश होता है वो होता है फोर्टनाइटली बेसिस पे, L1 और L2 का डाटा मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है, और L3 का जो डाटा पब्लिश होता है वो वंस इन अ क्वार्टर में एक बार पब्लिश होता है, ठीक, वंस इन अ क्वार्टर। अब एक चीज और कि L1, L2 और L3 ये जो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हैं इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम L1 की बात करें तो L1 में M3 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, प्लस अच्छा M3 में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे एक बार रिवाइज कर ले, M3 में आपके हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, L1 में क्या आएगा M3 प्लस आपके पोस्टल डिपॉजिट्स, प्लस आपके पोस्टल डिपॉजिट्स, और इसमें हमें एक्सक्लूड करना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ये एक्सक्लूड कर देना, ओके। नाउ L2 में क्या क्या है, L2 में L1 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, मतलब M3 प्लस पोस्टल डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्लस इसमें इंक्लूड होगा टर्म मनी बोरोइंग, certificates of deposit, certificate of deposits and term deposits, और टर्म डिपॉजिट्स किसके ऑफ जो पहले थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सेट्रा, इन सब के, ठीक है। और L3 में क्या क्या इंक्लूड होगा, L2 मतलब ये सारे कंपोनेंट्स, प्लस इसमें इंक्लूड होगा पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक जो डिपॉजिट है विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो इसे मिस मत करना, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना तो L1, L2 और L3 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले ना एक बार आप नजर मार लेना कि क्या क्या है। L1, L2, L3 का स्क्रीनशॉट ले लो,
और एक इस चीज का भी ले लो, ठीक है, कि डाटा पब्लिश्ड बाय RBI कितने कितने टाइम पीरियड बाद होता है। ओके, NM1 इसका ले लिया, NM1 देख लो, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंड होप यू आर स्टडिंग रियली हार्ड और एग्जाम क्लियर करना है इस बार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।